हेलो एवरीवन। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। फर्स्ट है उसमें फैक्टराइजेशन। फैक्टर के बारे में आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड 6 में भी आप पढ़ चुके हैं फैक्टर में कि फॉर एग्जांपल 30 उसके हमें फैक्टर निकालना है तो कौन कौन सा है? 15 2 ज़ा 13। ओके, ये दोनों क्या है? उसके फैक्टर है। वैसे ही 30 के कितने सारे फैक्टर निकल रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करेंगे तो 30 1 ज़ा 30, ये उसके फैक्टर है। फिर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 2 ज़ा 30। फिर 3 से भी हो रहा है, 3 10 ज़ा 30। फिर 4 से नहीं होगा, 5 से, 5 6 ज़ा 30। तो ये सभी उसके क्या है? फैक्टर है। ओके, ये नंबर में सभी को पता है कि नंबर में किस तरह से हम फैक्टर निकाल देते हैं। ये सब हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 6 में। स्टैंडर्ड 6 में आ गया था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है कि फॉर एग्जांपल 5xy है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? तो सिंपल है, जैसे ही हमें गिवन है वैसे ही लिख देना है 5 इंटू एक्स इंटू वाई। सिर्फ बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन करनी। इसकी जगह पर अगर इस तरह से होता कि 10xy तो xy तो एज इट इज़ रहेगा, पर 10 के फैक्टर निकल रहे हैं तो 10 के फैक्टर निकाल देंगे। क्या होगा वो? 5 2 ज़ा 10 एंड x इंटू वाई। ओके, अगर दूसरा कोई एक्सप्रेशन हमें गिवन है 15x² इस तरह से है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? फर्स्ट हम 15 के फैक्टर निकालेंगे। 15 क्या होंगे? 3 5 ज़ा 15 एंड x का स्क्वायर है तो x कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स, तो x इंटू एक्स एंड y एज इट इज़। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? ये 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, तो ये 15x² के क्या हुए? फैक्टर। ओके, फिर नेक्स्ट है उसके बाद 3x इन ब्रैकेट x प्लस 2। इसके फैक्टर निकालना है तो इसके यही होंगे। ओके, उसमें कुछ भी नहीं होगा। 3 का क्या होगा? 3, x का x एंड ये पूरा एक टर्म से। ओके, एक्सप्रेशन है पर ये इसको हम साथ में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 2। तो इसके फैक्टर अगर पूछा जाए तो 3 इंटू एक्स इंटू ये पूरा ब्रैकेट। ओके, अब इसमें अलग अलग नहीं करना है कि x इंटू 2, ऐसे ही इसका फैक्टर होगा 3 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, इसके जगह पर अगर बढ़ा है कि 10x इन ब्रैकेट x प्लस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3, इसके हमें निकालने हैं फैक्टर। तो फर्स्ट 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। 10 का होगा 5 2 ज़ा 10, x का कोई पावर नहीं है तो x एज इट इज़। अब ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। ओके, एंड उसकी भी कोई पावर नहीं है तो वो भी एज इट इज़ इनटू बीच में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की साइन रखनी है। तो इसके फैक्टर ये हो गए। ओनली 10 की जगह पर क्या आया? 5 इंटू 2 एंड बाकी जहाँ पर भी स्पेस थी वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। कौन? फॉर एग्जांपल ऐसा हमें गिवन है 2x प्लस 4। तो कॉमन फैक्टर में क्या होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? अगर फर्स्ट हमने जो 1 टर्म्स था मोनोनोमियल, उसमें क्या किया था कि 1 बाय 1 फैक्टर निकाले थे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू एक्स एंड 4 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू एक्स एंड 4 के फैक्टर होंगे 2 2 ज़ा 4। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? दोनों में से कॉमन क्या है? 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लेंगे, 2 कॉमन निकल गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पर x प्लस एंड यहाँ पर 2 निकल गया, अभी भी 2 है तो ये आंसर आएगा। ओके,
कि फैक्टर में कॉमन निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे कि दोनों के फैक्टर निकाल दो। इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू एक्स एंड 4 क्या होगा 2 टू ज़ा 4। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है कि 2 दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से हमने क्या किया 2 को बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2। वैसे ही दूसरे लेते हैं कि 5xy प्लस 10x, ये दोनों हैं। तो इसमें फर्स्ट 5xy के फैक्टर उसमें कुछ नहीं होगा, एज इट इज सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साइन। अगर डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे इस तरह से पूरा लिखना ज़रूरी है। अगर किसी को डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर दो। 10 के फैक्टर हो गए 5 टू ज़ा 10 के हो गए 5 टू ज़ा 10 x एज इट इज़। अब दोनों में से जो भी कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। 5 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। दूसरा क्या है तो कि x है एंड यहाँ पर भी x है। दोनों में से कॉमन जितना भी निकल रहा है उसको बाहर ले लो। 5x बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा प्लस के साइन के आगे y एंड यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो ये उसका आंसर होगा। ओके, दोनों में से कॉमन निकालना है उस तरह से। उसमें ये होना 12a² प्लस 15ab²। तो फर्स्ट 12a² उसके फैक्टर निकाल लेंगे। उसके फैक्टर क्या होता है तो 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट लिख दो 12a²। तो 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड डायरेक्टली करना है तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 के फैक्टर निकलेंगे। ओके, अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो 1 बाय 1 स्टेप लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 4 इंटू 3 4 3 ज़ा 12 एंड a² है तो a कितनी बार आएगा a इंटू a एंड b 1 टाइम्स। अभी भी क्या हो रहा है यहाँ पर 4 का फैक्टर निकल रहा है तो 4 का फैक्टर होगा 2 टू ज़ा 4। अब बाकी के सभी के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो वो एज इट इज़ रहेगा 3 इंटू a इंटू b। ओके, 12a² का फैक्टर कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। वैसे ही किसके निकालेंगे 15ab²। तो 15 के क्या हो गए 5 3 ज़ा 15 के फैक्टर हो गए इंटू a का कोई पावर नहीं है अभी तो 1 होगा वो, तो a 1 टाइम ही आएगा। b² है तो b कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, तो 20 इंटू b। दोनों के फैक्टर मिल गए। अब इसके इक्वल टू हम ये लिख लेंगे। ओके, 12a² प्लस 15ab² इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b प्लस, अब प्लस के बाद इसके जितने भी फैक्टर थे वो लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू a इंटू b। ये हो गया। अब दोनों में हम क्या फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर। 2 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है तो कॉमन नहीं आ रहा है तो 2 को एज इट इज़ रखो। फिर 3 यहाँ पर है एंड यहाँ पर भी हमें 3 दिख रहा है तो 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 को लिख लो बाहर। फिर a यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है तो इंटू a भी आएगा। अब दूसरी बार है पर यहाँ पर a नहीं है तो दूसरी बार a कॉमन नहीं निकल रहा है। फिर b यहाँ पर है एंड यहाँ पर भी है तो b भी कॉमन निकल रहा है तो b को कॉमन ले लो। अब जितना भी कॉमन आ गए हैं वो हमने लिख लिया। अब उसके अलावा जितना भी बच रहा है वो सब हम लिखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी बच रहा था वो सब भी लिख लेंगे। क्या निकल रहा है यहाँ पर 2 इंटू 2 ये रह गया। फिर a, ओके, बाकी सब क्या आ गया कॉमन 2 इंटू 2 इंटू a प्लस सेकेंड ब्रैकेट में क्या बच रहा है तो 5, बाकी ये सब कॉमन एंड b। अब ये इसका हो जाएगा 3ab इन ब्रैकेट
2 2 ज़ा 4 एंड 4a हो गया प्लस 5b, तो ये हो गया उसका आंसर। ओके, फर्स्ट सम था, यानी कि मैंने काफ़ी डीप में कराया है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको कॉमन दिख रहा है तो आप वन स्टेप में भी आंसर लिख सकते हो, पर यह प्रॉपर किस तरह से वर्क कर रहा है इसलिए मैंने पूरा समझाया कि डीप में किस तरह से इसका आंसर आएगा। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, डाउट्स हो तो फिर लास्ट में पूछ लेना। एग्जाम्पल नंबर 2, वहाँ पर हमें गिवन है 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x रेज़ टू 4। ओके, ये वाला सम है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको दोनों का अलग अलग करके ही करना है। डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर दो। 10 का क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, एक्स स्क्वायर है तो उसका हो जाएगा x इंटू एक्स, 2 टाइम्स है। ओके, x का स्क्वायर है यानी कि 2 बार आएगा। फिर यहाँ पर 18 है तो 18 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड x कितनी बार आएगा, 3 बार, क्योंकि क्यूब है। ओके, डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, तो मैंने उसके क्या लिखे, प्राइम फैक्टर लिखे, एंड ये आप इजीली कर सकते हो, प्राइम फैक्टर डायरेक्टली लिख सकते हो। 14 है तो 14 का क्या होगा, 2 7 ज़ा 14, एंड x रेज़ टू 4 है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, डायरेक्टली हमने सभी क्या किया, फैक्टर लिख लिए। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे कि कॉमन क्या निकल रहा है। तो 5 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, एंड लास्ट में भी नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं निकल रहा है। फिर 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी है, तो 2 निकल रहा है, तो 2 हमने लिख लिया। फिर x सभी जगह पर है तो लिखो 2 इंटू एक्स, दूसरी बार भी x आ रहा है तो ये भी कॉमन निकल रहा है। अब बाकी कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी टर्म्स थे वो सभी कंप्लीट हो गए, तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर। ओके, यहाँ पर ऐसा हो तो अंडरलाइन कर देना तो आपको पता चल जाएगा कि इतने फैक्टर कॉमन निकल गए हैं। उसके अलावा जितने भी बाकी बच रहे हैं वो सब हमें लिख लेना है। तो फर्स्ट टर्म में 5 बच रहा है, बाकी सभी क्या आ गया, कॉमन निकल गया। 5 माइनस 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स। अब 2 एज इट इज़, x इंटू एक्स यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट लिखना है तो 2x स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा वो। 5 माइनस 3 3 ज़ा 9 x प्लस 7x स्क्वायर। ओके, ये हो गया उसका आंसर। तो इतना भी करोगे तो आपको पूरा मार्किंग मिलेगी, इतना करोगे तो भी। जिसको आ रहा है डायरेक्ट वो कर देना। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं। टू एक्स प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। ओके, ये हमें गिवन है, तो रीग्रुपिंग किस तरह से होगा। यहाँ पर 2xy है, ओके, तो यहाँ पर क्या करना है कि इस तरह से कोई भी अगर आपको सम गिवन है तो फर्स्ट उसमें 2 2 की पेयर बना देनी है। ओके, इन दोनों की एक पेयर होगी एंड इन दोनों की,
जिस तरह से कॉमन निकल रहा है उस तरह से हम उसकी पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है? तो कि x दोनों में कॉमन निकल रहा है और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। तो x हम बाहर ले लेंगे, बाकी क्या बचा यहाँ पर 2y प्लस 3। अब जो नेक्स्ट ये वाली पेयर है उसमें में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। अगर इस तरह से कोई भी सम बन रहा है कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो क्या निकलेगा? 1। ओके, 2y प्लस 3। 1 क्यों निकलेगा? क्योंकि अगर 2y प्रॉपर इसको हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 जा 2 होगा एंड y वैसे ही 3 है तो 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, तो उसका कोई फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। 1 3 जा 3, उस तरह से। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा मिल रहा है हमें? 1। अगर इस तरह से कोई भी नंबर बन रहा है कि जहाँ पर हमें ऐसा लिख रहा है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है, तब क्या निकलेगा? दोनों में से 1 कॉमन निकलेगा। ओके, तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पर जो था, यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था तो 1 को निकाल दिया। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या करना है? ग्रुप बनाना है, जो रीग्रुपिंग था उस तरह से। तो ये दोनों हमें कॉमन दिख रहे हैं 2y प्लस 3 एंड यहाँ पर भी है 2y प्लस 3। तो 2y प्लस 3 का एक ग्रुप हो गया एंड यहाँ पर x प्लस 1 उसका एक ग्रुप बनाएंगे, x प्लस 1 इन दोनों का एक ग्रुप होगा। तो यही होगा उसका आंसर। ओके, इतना करना है एंड ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि आगे भी स्टैंडर्ड में आपको यूज़ होगा ये वाला। 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा ये वाला। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें सेम ऐसे ही गिवन है। अगर वहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं गिवन है तो उसको हम ऑर्डर में लिख लेंगे। सिक्स एक्स वाई माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ओके, अगर इस तरह से गिवन है तो फर्स्ट अगर कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेंगे, अदरवाइज इसको प्रॉपर अरेंज कर देंगे। ओके, 6xy माइनस 4y। अब x वाली जो भी टर्म्स है उसको आगे ले लेंगे एंड 6 को पीछे जाने देंगे। तो माइनस 9x प्लस 6। यस, ओके, अब हमने रीअरेंज कर दिया, 9x को आगे ले लिया एंड 6 को पीछे ले लिया। अब दो की पेयर बनाएंगे, इन दोनों की पेयर होगी एंड इन दोनों की। अब उसमें से जो भी कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे। अब 6 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 एक्स वाई एंड यहाँ पर होगा 2 2 जा 4 माइनस 9 का होगा 3 3 जा 9 इंटू एक्स प्लस 3 2 जा 6। ओके, अगर डायरेक्ट किसी को समझ में आ रहा है कि इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, डायरेक्ट लिख सकते हैं तो वो भी सही है। एंड अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से क्या करेंगे, उसके सभी फैक्टर लिखेंगे एंड उसके बाद जो भी कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर 3 कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों की पेयर है तो इन दोनों में से ही कॉमन निकालने। ओके, सभी में नहीं चेक करना है हमें। एंड वैसे ही इन दोनों की पेयर है तो इन दोनों में हम चेक करेंगे। 3 कॉमन नहीं निकल रहा है, फिर 2 है, 2 दोनों में से कॉमन निकलेगा। फिर y, तो y को भी कॉमन निकाल लो क्योंकि y भी दोनों जगह पर है। अब रिमेनिंग कितना है? तो यहाँ पर 3x एंड यहाँ पर क्या बचा? 2, ओनली 2 ही बच रहा है। ओके, 2y निकल गया यानी कि। अब यहाँ पर माइनस 9x प्लस 6 है तो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस एंड प्लस है वो माइनस। ओके, सभी साइन हो जाएगी चेंज। एंड यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर भी 3 है तो दोनों में से 3 3 हम कॉमन निकाल लेंगे। -3 हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3x माइनस 2
ओके, इन जनरल आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि ओके 2y यहाँ पर हमें कॉमन निकाले थे कि यहाँ पर जो भी ब्रैकेट बन रहा है वैसा ही ब्रैकेट क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी बनना चाहिए। 3x - 2 था, वैसे ही ब्रैकेट यहाँ पर बन रहा है, तो क्या यस। अब रीग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों का एक ग्रुप था ही ऑलरेडी 3x - 2 एंड दूसरा 2y - 3। ओके, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। तो यहाँ तक रखते हैं।